ठीक है, आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 5D को सॉल्व करेंगे। क्लास 7 मैथमेटिक्स चैप्टर 5D को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है यहाँ पर, देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अभी हमने लोगों ने लास्ट क्लास में जो कॉन्सेप्ट देखा था, त्रिभुज की माध्यिकाएं और त्रिभुज का केंद्रक पर आधारित ये तीनों प्रश्न है। इस चैप्टर में 3 प्रश्न हैं और तीनों प्रश्न इसी पर आधारित हैं, कॉन्सेप्ट पर, लास्ट क्लास के कॉन्सेप्ट पर। देखिए सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, त्रिभुज की माध्यिका वह रेखाखंड है जो इसके किसी शीर्ष को सम्मुख भुजा के किस बिंदु से मिलाती है, वो हमें यहाँ पर भरना है। तो देखिए त्रिभुज जो होता है, ये त्रिभुज है, अगर ये ए बी 3 है भुजाएं, जो 3 शीर्ष हैं यहाँ पर, तो माध्यिका जो होता है, अगर हम ए की बात करें तो BC के मध्य बिंदु से जो रेखा मिलती है, BC के मध्य बिंदु से जिस शीर्ष से बात की जाएगी, उस शीर्ष के सम्मुख भुजा पर उस भुजा के मध्य बिंदु को जो रेखाखंड मिलाती है उसको हम बोलते हैं माध्यिका। ठीक है, देखिए इसके मध्य बिंदु से ये एम है, यम जो है वो यहाँ पर देखिए कंडीशन होगा बी एम बराबर सी एम। ठीक है, ये मस्ट है, ये होना चाहिए, तभी ये माध्यिका बनेगा, बी एम बराबर सी एम। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम शीर्ष बी से अगर हम बात करेंगे, शीर्ष बी का अगर हम माध्यिका खींचेंगे तो ए और सी के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम बोलते हैं उसका माध्यिका। यहाँ पर अगर हम इस तरीके से खींचेंगे, इस तरीके से, तो यहाँ पर भी आप देखिएगा, अगर इसका नाम हमने यन रख दिया तो ए एन बराबर सी एन, ये होना जरूरी है। ठीक है, और सिमिलरली इसी तरीके से अगर हम शीर्ष सी से अगर हम खींचेंगे तो शीर्ष सी को भी मिलाने वाली जो रेखा होगी वो भी बराबर होगी। सेम लॉजिक इस पर भी लगेगा, ये है L, तो यहाँ पर AL बराबर BL, ये भी मस्ट है। ठीक है, अब ये देखिए तीनों माध्यिकाएं, ये भी कंपलसरी है, ये भी मिलना चाहिए, तीनों माध्यिकाएं संगामी होनी चाहिए, या एक बिंदुगामी भी इसे हम कहते हैं, एक बिंदुगामी होनी चाहिए। कहने का मतलब तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटनी चाहिए, तीनों एक ही बिंदु पर काटनी चाहिए। अगर एक भी माध्यिका आपका कहीं ऊपर नीचे हो रहा है तो आपके माप में कहीं न कहीं गलती है। ठीक है, तो ये जो हमारा, इसको हम बोलते हैं केंद्रक, इसका नाम हमने दिया O। तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को कट करेंगी, जहां पर संगामी होती हैं, एक ही बिंदु पर तीनों काटनी चाहिए, तो उस बिंदु को हम बोलते हैं त्रिभुज का केंद्रक, जिसे हमने O से दिखाया है। ठीक है, चलिए तो कहां पर हो गया, त्रिभुज की माध्यिका वह रेखाखंड है जो इसके किसी शीर्ष को सम्मुख भुजा के, कहां से, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु से मिलाती है, ये हमें भरना था। दूसरा, किसी त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है, किसी त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है, त्रिभुज की माध्यिकाएं एक ही बिंदु पर काटती हैं, क्या होती हैं, संगामी होती हैं। ठीक है, संगामी का मतलब जहां पर 3 भुजाएं एक दूसरे को कट करती हैं उसे हम बोलते हैं संगमन बिंदु या संगामी बिंदु। चलिए तीसरा, त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे क्या बोलते हैं, अभी मैंने आपको बताया, केंद्रक। ठीक है, केंद्रक कहते हैं त्रिभुज का, ये केंद्रक होता है। केंद्रक कौन है इस चित्र में, O, बिंदु O, ये वाला बिंदु है जहां पर तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को कट कर रही हैं। तो ये था प्रश्न नंबर 1। चले प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, इसी तरीके से उसमें भी लॉजिकल प्रश्न है। एक समुद्री बाहु त्रिभुज है। दूसरा प्रश्न है 5D का,
एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC खींचिए जिसमें AB बराबर AC है और माध्यिका AD हमें खींचना है। नापकर ये बताना है कि निम्नलिखित कथन सत्य है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए पहले सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। समबाहु है तो हमने यहाँ से पहले बना लेता हूँ। ठीक है, ये है AB C। ठीक है, यहाँ पर देखिए B है, ये AB बराबर AC, तो AB बराबर AC, ये भुजा आपस में बराबर हैं, लेकिन BC जो है वो अलग है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले माध्यिका AD खींचिए। तो माध्यिका जब हम AD खींचेंगे तो BC का हम पहले समुद्रिभाजक ज्ञात करेंगे। तो समुद्रिभाजक मान लीजिए लगभग यहाँ आएगा, तो यहाँ इस ज्ञात कैसे करेंगे, प्रकार से बिंदु B पर प्रकार की सुई रखेंगे और आधे से ज़्यादा का एक चाप लेके यहाँ पर कट करेंगे। तो ये मान लीजिए कट यहाँ हुआ, सिमिलरली उसी तरीके से यहाँ से कट करेंगे और फिर एक डाउन। ठीक है, अब प्रकार से कट करिएगा। ये कैसे हुआ, देखिए बिंदु B को केंद्र मानकर प्रकार से हमने इस BC के आधे से ज़्यादा दूरी का एक चाप लेके यहाँ पर कट करेंगे और एक ऊपर कट करेंगे, और उसी तरीके से वही चाप बिंदु C पर प्रकार की सुई रखना है और फिर इसको यहाँ पर ऊपर नीचे कट करना है। तो ये जो दोनों चाप जो एक दूसरे को कट करेंगे वो बिंदु हमारा मध्य बिंदु होता है। ये जो बिंदु है ये मध्य बिंदु होगा। तो अब हम इसको B और A और इसको मिला देंगे, ये हो जाएगा, और ये है A और D, इसका नाम है D। ठीक है, चलिए अब प्रश्न में आते हैं, देखते हैं क्या है काम। पहला है AD BC पर लंब है। यहाँ पर देखिए जब अभी मैंने कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में, लास्ट वीडियो में मैंने यही बताया था आपको क्लास में, जब समद्विबाहु त्रिभुज होता है तो दो बराबर भुजाएं जो होती हैं उनके इंटरसेक्ट जहाँ पर होते हैं, जैसे ये AB और AC दोनों बराबर हैं, तो ये जो बिंदु A है यहाँ पर से जो लंब जाएगा तीसरे भुजा पर वो लंब होता है, लंब नहीं, जो माध्यिका जाएगा वो सामने वाले भुजा पर लंब होता है। ठीक है, सिर्फ बिंदु A से अगर हम इस केस में A से शीर्ष करेंगे वही माध्यिका ये होगा, बिंदु मतलब A शीर्ष A से जो माध्यिका खींचेंगे सिर्फ वही लंब होगा, बाकी नहीं होगा। समद्विबाहु की और एक समबाहु त्रिभुज होता है जिसमें तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, वो तीनों माध्यिकाएं लंब होंगी सामने वाले पे। ठीक, देखिए ये हो गया। तो ये AD BC पर लंब है, तो AD ये लंब है किस पर, BC पर। ये कंडीशन जो है ये सही है। AD कोण A को समद्विभाजित करता है, हाँ करता है, जब दोनों बराबर भुजाओं के मिलन बिंदु जो इंटरसेक्ट बिंदु होता है, जहाँ पर दोनों भुजाएं एक दूसरे को काटती हैं, कौन, AB और AC यहाँ पर काट रही हैं, तो इस बिंदु पर से जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो उस केस में ये कोण भी आपस में समद्विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी कोण बराबर होंगे। तो यहाँ पर जो हमारा केस बनेगा, कोण BAD बराबर होगा कोण CAD के। ठीक है, ये बराबर होगा, ये भी सही है। AD BC का लंब समद्विभाजक है, हाँ बिल्कुल लंब समद्विभाजक है। AD जो होता है, अभी हमने लंब समद्विभाजक ही तो निकाला था मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए, ये देखिए सेम उसी बिंदु से ये होके जाएगा। ठीक है, जब आप लंब समद्विभाजक निकालेंगे इसका, तो और उसी को जब आप आगे बढ़ाएंगे, ऊपर बढ़ाएंगे, तो वही लंब समद्विभाजक ये जो हमने यहाँ पर निकाला था ये
ये बिल्कुल ये बिंदु ए से मिलेगा, तो ये भी सही है। ठीक है, तो लंब समुद्री भाजक के केस में क्या होता है, हमारा कोण ए डी सी बराबर कोण ए डी बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, ये केस है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए अगर इसमें कोई डाउट हुआ हो पहले वाले भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट से ज़रूर पूछ लीजिएगा, कोई भी कॉन्सेप्ट में अगर आपको डाउट हो रहा हो तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न है 5D का, AD BE CF किसी त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं हैं और G इसका केंद्रक है। यदि BE बराबर CF तो त्रिभुज GBC किस प्रकार का त्रिभुज है। इसे हमें यहाँ पर बनाकर देखना है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर बनाया त्रिभुज 15 सेंटीमीटर का, और ये भी लिया 15 सेंटीमीटर का, और फिर इसको हमने मिला दिया। ये त्रिभुज है ABC। ठीक है, यहाँ पर माध्यिकाएं भी हैं, तो माध्यिका है, इसका जो माध्यिका होगा यहाँ पर है, इसका मान लिया यहाँ पर होगा मध्य बिंदु, और इसका मध्य बिंदु यहाँ पर होगा, तो हम मिला देते हैं। आपको फाइंड करके निकालना है, अब निकाल कर देखिएगा। और एक ये भी है, इस तरीके से मिला दिया। चलिए आगे कॉन्सेप्ट क्या है, यदि BE तो माध्यिका पहले AD है, ये AD है, और BE है, और CF है। ठीक है, अब देखिए BE बराबर CF, BE बराबर CF, अगर ये दोनों माध्यिकाएं बराबर हैं तो देखिए BE बराबर CF, अगर ये दो रेखाखंड बराबर हैं और ये दोनों अगर माध्यिका है, और ये है बिंदु G जो केंद्रक है, तो इस केस में है, तो अगर ये बराबर है तो AB बराबर AC होगा। ठीक है, ये भी होगा अगर इन दोनों की माध्यिकाएं अगर बराबर हैं, क्योंकि ये भुजा तभी होगा जब AB बराबर AC, ये दो भुजाएं जब बराबर होंगी तभी ये माध्यिका भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, दूसरा केस, चलिए त्रिभुज GBC, त्रिभुज GBC ये कौन सा त्रिभुज होगा। देखिए अगर ये यहाँ पर बराबर है तो ये दोनों अगर आपस में बराबर हैं तो ये भी बराबर होंगे, और इस केस में हम देखेंगे, और BG भी बराबर होगा किससे, CG से, CG। ठीक है, ये दोनों भी भुजाएं आपस में बराबर होंगी। ठीक है, आप नाप के बनाइएगा, देखिएगा आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। तो इस केस में हमें अगर ये दो भुजाएं अगर यहाँ बराबर निकल गई और तीसरी भुजा से कोई मतलब नहीं है, तो ये आकृति हमारी समद्विबाहु की हो रही है। ये जो त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज GBC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज ये। ठीक है, चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 3 5D का।
और अब अगला कॉन्सेप्ट है हमारा, सिमिलर है लेकिन अभी हम लोग माध्यिका पर देख रहे थे, अब हम भुजाओं के समद्विभाजक देखेंगे। जो भुजा है उनका लंब समद्विभाजक निकालेंगे, फिर इससे हमें क्या निकलेगा ज्ञात होगा। अगला जो कॉन्सेप्ट होगा हमारा वो होगा परिकेंद्र और भुजाओं का समद्विभाजक, ये हम ज्ञात करना देखेंगे। ये कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी तक अगर कोई डाउट हुआ हो तो कमेंट से ज़रूर पूछ लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल बटन से इनेबल करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो की मिल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।